मैं बात को एक लाइन से टालते जा रहा था, इन्होंने कहा कि चलते हैं करते हैं गोष्ठी। तो सुयश भाई आपका स्वागत है, इस मंच पर आए आप। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सुयश के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। सब लोग ने मुझे इस लायक समझा और अपना कीमती समय देके आप लोग इस छोटी सी काव्य गोष्ठी के आयोजन में यहाँ पे आए। और मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि आज ही के दिन दो घाट छोड़ के जहाँ गुलेरिया कोठी पे कबीर लिट फेस्ट चल रहा है, जो शायद करोड़ों का इसमें इन्वेस्टमेंट है, वहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, गोष्ठी कर रहे हैं। और ये बेरोजगारी का काव्य गोष्ठी चल रहा है। काव्य गोष्ठी उसमें 1 रुपया किसी का खर्च नहीं हुआ है और भविष्य के आगामी विद्वान हमको लगता है यहाँ बैठे हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं लिखता हूँ लेकिन मैं कवि होने का दम्भ नहीं पालता हूँ, ना ही मैं कोई कवि हूँ, ना ही मैं हिंदी का छात्र हूँ। तो मैं जो भी हिंदी के छात्र हैं, और ना ही मैं भाई बता दूं कि मैं आशिक भी नहीं हूं, मैं ऑन कैमरा बोल लेता हूं। ठीक है, मैंने वही लिखा है जैसा भैया ने लिखा है, दोस्तों का सुन के। जी मैं समझ रहा हूं, अच्छे समझ रहा हूं। मैंने तो नहीं सुनाया था तुमको भाई, मैंने अमन का सुना है, मैंने अमन का सुना है। मैंने भी शिवानी का सुना था। तो भाई शुरुआत करते हैं अमन का। भाई शुरुआत करते हैं। अमन ने एक बार बोला कि भाई कैसे हुआ, तो एक शेर से शुरुआत करते हैं छोटा सा कि भैया फिर मोहब्बत की फिर काफिर हुए, फिर मोहब्बत की फिर काफिर हुए, पड़े चंद शेर और हम शायर हुए। अब ना मोहब्बत और ना वफा की कस्में खाते हैं, अब ना मोहब्बत और वफा की कस्में खाते हैं। जो पूछे इश्क क्या हम सच बताते हैं, जो पूछे इश्क क्या हम सच बताते हैं। इश्क मिला तो सोना है, ना मिला तो माटी। इश्क मिला तो सोना है, ना मिला तो माटी है। पास है तो ठीक, वरना बहुत याद आती है। इतना सा ही था ये। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। हिंदी की कविता है। कविता का नाम है रेगिस्तान मृग तृष्णा से। मृग तृष्णा से लिखी गई है। मिराज है। प्यार जो है वो कपोल कल्पना है। शायद ही कोई है जिसका प्रेम सफल हुआ हो, लेकिन हर प्रेमी को लगता है कि मेरा प्रेम सफल है। नहीं हुआ है, क्या करें। तो हम शुरुआत करते हैं कि है रेत का गुबार तुम मृग तृष्णा हो, है रेत का गुबार तुम मृग तृष्णा हो, व्यर्थ है उस ओर जाना तुम कल्पना हो। हाँ कल्पना ही सत्य होती है, हाँ कल्पना ही सत्य होती है, और जो सत्य है वो कल्पना मात्र। क्योंकि दुनिया में कुछ सत्य है ही नहीं, और जो सत्य है वो कल्पना मात्र। फिर भी तुम मृग तृष्णा हो, छद्म छल प्रपंच हो रेत का। फिर भी तुम मृग तृष्णा हो, छद्म छल प्रपंच हो रेत का। मैं व्याकुल मंडराता पक्षी और तुम बिजूका हो खेत का। मैं व्याकुल मंडराता पक्षी और तुम बिजूका हो खेत का। मैं भले ही प्यासा हूँ, मैं भले ही प्यासा हूँ, पर जानता हूँ कि रेत में छद्म होता है। मैं भले ही प्यासा हूँ, पर जानता हूँ कि रेत में छद्म होता है। दिखती है रोशनी जिस ओर वही तम होता है। मैं भले ही प्यासा हूँ, पर जानता हूँ कि रेत में छद्म होता है, और दिखती है रोशनी जिस ओर वही तम होता है। मैं लौटना चाहूँगा यहीं से, प्यासा हताश निराश। तो एक मृग तृष्णा को पढ़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत गौर से सुना इसको। तो मैं ऐसा एक और लिखा, अगर आप लोग कहें तो पढ़ दिया जाए, क्योंकि अब अंत है। और मंच आपका है, मंच मेरा है। तो एक जॉनेलिया का कल चूंकि जन्म दिवस था, तो उन पे कुछ लिखा गया है। जॉन एक ऐसे शायर हैं जो हर एक युवा पीढ़ी के दिल में पल बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आदमी मैच्योर होता है, समझदार होता है, उनको जॉन को समझने लगता है कि भाई कैसे इस घर की देखभाल करूं, रोज एक चीज टूट जाती है, कि कुछ ना कुछ चलता रहता है जीवन में। युवा किसी को बता भी नहीं सकता है और किसी को जता भी नहीं सकता है। लड़कों के साथ असल में होता क्या है कि लड़के रोते हैं पर बताते नहीं हैं, लड़के रोते हैं पर बताते नहीं हैं, आंखों से कर पाते हैं बयां, लफ्ज से बोल पाते नहीं हैं। तो वही जॉन एलिया का कुछ लिखा है कि पढ़ के शेर जॉन का हमें नीचा दिखाती हो। जॉन जो है मगरूर शायर है भाई। उन्होंने एक बार स्टेज पे चढ़ा तो वो भूल गए कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। कि पढ़ के शेर जॉन का
हमें नीचा दिखाती हो। जानती नहीं मोहब्बत क्या है, जानती नहीं मोहब्बत क्या है, पर किससे मोहब्बत के भरपूर सुनाती हो। जो गलती की मासूका ने जौन की, जो गलती की मासूका ने जौन की, तुम वो गलती क्यों दोहराती हो। अरे 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 जमाना परेशान है एक जौन से, काहे महफिलों में तुम दूसरा जौन चाहती हो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम भले लेती हो जी वो सुनिए नहीं करती, नाम भले लेती हो जी वो सुनिए नहीं करती। आंखें नसीली हैं जाना तुम्हारी, आंखें नसीली हैं जाना तुम्हारी, ना जाने फिर भी क्यों असर नहीं करती हो। पढ़े कुछ यूं जौन को, पढ़े कुछ यूं जौन को, मतलब भाई कुछ सीखना है तो जौन को पढ़ो, लेकिन भाई पढ़े कुछ जौन को यूं, कुछ यूं जौन को, सच में जौन हो जाओगे। पहचान पाओगे नहीं ही खुद को, ना जाने कौन थे और ना जाने क्या हो जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भाई इसको काटो, एक और सुनाते हैं अब तो स्टेज अपना है। मैं मूर्ख हूँ, मैं मूर्ख हूँ, नकारता हूँ विद्वानों की विद्वत्ता, नहीं मानता शब्दों को सटीक व्याख्याता। मेरा मूर्ख होना ही मेरी विद्वत्ता है, मेरा मूर्ख होना ही मेरी विद्वत्ता है। जो स्वाविद्वान है वे मूर्ख है स्वतः ही। मैं वर्तमान का कालिदास, मैं वर्तमान का कालिदास, काटता हूँ डगार आसन रहित पेड़ की। क्या बात है। विद्वत्ता भेंट होगी मेरी कृपा से महामाई की। रच जाऊंगा कोई विरह गान जो कल्पों तक गुनगुनाएंगे मूर्ख ही। अरे वाह, क्या बात। मेरे अश्रु ही मेरे शब्द हैं, लय है मेरी वेदना। मूर्खों को मर्म नहीं परम सत्ता का, पर ध्येय अज्ञान को है भेदना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।